यकीनन आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अच्छा चलो वो शेर सुनाओ। तो उन्होंने वो शेर पढ़ा, गदौतुका मौलूदन वमिनतुका याफिया ताल्लु बिमा अजनी अलैका व तुनहिलु इज़ा दाक़त बिसक़म लम अबित लिसक़मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कइन्नी अनल मतरूक़ दूनका बिल्लज़ी तुरिक़्तु बिही दूनी फ़अइनी तहमलु तख़ाफ़ुर रज़ा नफ़्सी अलैका व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु फ़लम्मा बलग़्त सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका वअमलु। ये मुकम्मल शेर अरबी का और मुकम्मल सुनाया उन्होंने। मैं उसका तर्जमा नहीं कर सकता, एक मफहूम जो जहन में आ रहा है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दर्द का कोई तर्जमा नहीं होता। दर्द कागज पे लिख दिया जाए समझ में नहीं आता, जिसके सीने में उठे उसी को महसूस होता है। बाप दर्द में डूबा हुआ था, बाप कह रहा था, मेरे बेटे, मेरे जिगर पारे, जब तू छोटा सा था तो हमें बड़ी खुशी होती थी और तेरे गरम रोटी के इंतजाम के लिए मैं सुबह को घर से निकलता था और अपने आप दिन भर थकन से चूर करके शाम को वापस लौटता था। तेरे चेहरे पे मुस्कान देखता था तो अपना थकान भूल जाता था। जिगर पारे, तुझे बेहतर खिलाने के लिए, तुझे बेहतर पहनाने के लिए, तुझे अच्छे घर में रखने के लिए, मैं इंतजाम करने के लिए अपने आप को खपाता रहा। और सुन, जब तू बीमार होता था तो हमें लगता था, हमें पता था कि मौत का दिन मुतय्यन है, जब मौत आएगी तो मेरा लाडला मुझसे जुदा हो जाएगा। जिस बेटे को हमने पाला है ये मर जाएगा, हम रोक ना पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद दिल को इत्मीनान न होता था, दिल को तसल्ली न होता था। एक तरफ तेरी माँ, एक तरफ मैं बैठ जाते थे इस डॉक्टर के पास, उस हकीम के पास, लेके भागे फिरते थे कि हमारे बच्चे की जान न चली जाए। ए मेरे जिगर पारे, जब तू बढ़ने लगा और तेरी जवानी में रंग भरने लगा, मेरी जवानी बुढ़ापे में तब्दील होने लगी, मेरे पाँव की हड्डियां कमजोर होने लगी, तेरे पाँव में तवानाई आने लगी और मेरे बाजुओं का दम कम होने लगा, तेरे बाजुओं में तवानाई आने लगी, मेरी जबान में लुकनत पैदा हो गई, तेरी जबान में गोयाई आने लगी, मेरे आंखों के बिनाई दम तोड़ने लगी और तेरे आंखों में तवानाई आने लगी। मेरे बेटे, मुझे लगा जैसे मैंने तुझे पाला है तू भी मुझे सहारा देगा, मैंने तुझे सहारा दिया है तू भी सहारा देगा। लेकिन तेरे अंदाज बदल गए, तेरे देखने के अंदाज बदल गए, तेरे बोलने के अंदाज बदल गए। ए मेरे जिगर पारे, कम से कम एक बेटा ना बन सका तो एक पड़ोसी तो बन जाता कि पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल पूछ लेता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबी ने जब अपना दर्द बयान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे। कहा फिर से सुनाओ, फिर सुनाया, फिर रोए, कहा फिर से सुनाओ, फिर सुनाया, फिर रोए। उसके बाद जो सहाबी शिकायत किए थे उनके बेटे से कहा, कुम, उठ जा मेरी महफिल से, अंत व मालुक ले अबीक, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। हम बाप पर अपनी कमाई लगाकर एहसान जताते हैं, खुदा की कसम माँ बाप की सारी जिंदगी छोड़िए, एक लम्हे की तकलीफ आपकी सारी जिंदगी देकर भी उसका बदल नहीं हो सकता। इसमें से कितने लोग हैं, नौजवान नस्लों से मैं कहूंगा, कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का पांव दबाते हैं। गला दबाने वाले मिल जाएंगे लेकिन पांव दबाने वाले बहुत कम नजर आएंगे। मैं अभी स्कूल में गया हूं, इंडिया में मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा था, मैंने जो मंजर देखा है वो अजीब मंजर था। बेटी स्कूल में है और बाप बाहर 4 घंटा 5 घंटा इंतजार कर रहा है, मेरी जिगर की टुकड़ी बाहर निकलेगी, मेरे कलेजे को तकलीफ ना हो, मेरी बच्ची को तकलीफ ना हो, इंतजार ना करना पड़े। और बाप बाहर पल के बिछाए बैठा हुआ है, इंतजार में बैठा हुआ है, मेरा बेटा बाहर निकले तो इंतजार न करना पड़े। खुदा की कसम ये मोहब्बत है, ये रिश्ता है, सौदा नहीं है। मैं एक दोस्त से मिलने गया, मैंने कहा जनाबे अली, सुना था आपके बाप का एक्सीडेंट हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, क्या बना? कहा ठीक ठाक हैं, बस उनके एक पाँव में तकलीफ लगी थी और मैंने 80,000 रुपए खर्च कर दिए। बाप के एक पाँव में 80,000 रुपए खर्च कर दिए। मैंने कहा आपके मैथ को सलाम करता हूं, बड़ा जबरदस्त हिसाब रखते हैं, इतना मैथ किसी का मजबूत नहीं होगा जितना आपका मजबूत है। बाप का एक पाँव टूटा
आपने 80,000 का बजट बता दिया। एक पांव को खड़ा करने में 80,000 का फार्मूला हमें आपने सुना दिया। नाजिम साहब, मैंने पूछा जनाबे आली, आप 2 पांव पे खड़े हुए हैं, अपने बाप से पूछिएगा कि आपके पैदा होने से लेकर आपके शादी तक कितना खर्चा आप में लगा है। खुदा की कसम, दुनिया का कोई बाप ये फाइल तैयार नहीं कर सकता। दुनिया के किसी बाप के पास ये फाइल मौजूद नहीं है, किसी माँ के पास ये फाइल मौजूद नहीं है। मेरे बेटे, तू जिस दिन पैदा हुआ वहां से लेकर जिस दिन तेरी दुल्हन को घर में उतारा वहां तक तेरे अंदर मेरा इतना खर्चा लगा है, किसी बाप के पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कमाल है बेटा, तू तो 1 पांव का रिकॉर्ड पेश कर दिया। क्या ख्याल है? उस बाप को, उस मां को ऐसे बेटों की जरूरत है कि नहीं है? जो बेटे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो तो मुझे बताए कि क्या कॉलेज में बताया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है? नहीं बताया जाता ना। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां बेटा को सिखाया जाता है कि जब तक तेरा बाप तुझसे राजी ना होगा, तेरा परवरदिगार तुझसे राजी नहीं हो सकता। जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना होगी, रब्बे कायनात तुझसे राजी ना होगा। जब तक तेरा रब रूठा रहेगा, तेरा बाप तुझसे रूठा रहेगा, तेरा रब तुझसे रूठा रहेगा। तू तवाफ करता फिरे, तू हज करता फिरे, तिलावत करता फिरे, सजदा करता फिरे, इबादत करता फिरे, सदका करता फिरे, खुदा की कसम अगर ये दोनों राजी ना हुए तो तेरे जन्नत का फैसला होना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को कम से कम उन्हें बताओ कि वो एक बेटा बन सकें। उन्हें बताओ सोसाइटी को पैसों की नहीं, जमीन जायदाद की नहीं, कोठी मकान की नहीं, बेहतरीन कपड़ों की नहीं, बेहतरीन इंसान की जरूरत है, सच्चे जिगर की जरूरत है, अच्छे दिल की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो माँ तुम्हारी दुल्हन लेके आती है, जिनकी शादियां हो गई हैं, उनसे कहूंगा कि वो माँ जिसके याद में आप सोते थे, वो माँ जब कहीं से आते थे, आपकी शादी ना हुई थी तो आप माँ के कांधों पे सर रखते थे, माँ का माथा चूम लेते थे, ए अम्मा खाना दे दे, दस्तरखान लगा दे, तेरा बेटा भूखा आया है। माँ दौड़ के जाती थी, दस्तरखान लगा देती थी। जरा सोचना, एक रात की ट्यूशन में, एक नाइट ट्यूशन में जब शादी हो गई, एक नाइट ट्यूशन में वो माँ डायन कैसे बन गई? एक बार बीवी ने कह दिया कि आपकी माँ के साथ मेरा जीना दोभर है, आप अगर माँ को रखेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, और अगर मुझे रखेंगे तो माँ मेरे साथ ना रहे। बेटा कहता है सही में कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, माँ के अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर है। एक रात में ज़हन तब्दील हो जाता है। गलती आपकी है। वो बच्ची अगर आमना के लाल की सीरत पढ़ी होती, सीखी होती, तो पता चलता कि जिस घर में जा रही है वो उसका घर है। वो जिस माँ के लिए कह रही है कि तेरा घर यहाँ नहीं है, उस माँ के लिए कुर्बान हो जाती। इसलिए अपनी बेटियों को जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, स्टील पलंग, दुकान पलंग क्या क्या देते हो मत दो। सामान नहीं, उसे इंसान बना के भेजो ताकि वो किसी घर में जाए तो उस घर को उजाड़े नहीं, मोहब्बत का गहवारा बनाए, प्यार से रहे, प्यार से रहने दे। और सुनो नौजवानों, जिन्होंने अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी है और माएँ अलग हैं, मैं एक जनाजे में जा रहा हूँ, मैंने देखा कि लोग रो रहे हैं, 2 बेटे हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो रो रहे थे, लाश माँ की पड़ी थी, मैं सामने जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा रोने की नहीं हंसने की बात है, खुश हो जाओ, जश्न मनाओ, ये तो पार्टी करने वाला दिन है, तुम्हें तो लाके लोगों को खिलाना पिलाना चाहिए, क्यों रो रहे हो? क्या मजाक करते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? मेरी माँ मरी पड़ी है और आप मजाक उड़ा रहे हैं, करें यहाँ हंसा जाए, यहाँ जनाजे पे कोई हंसता है? आप पढ़े लिखे आदमी होकर जाहिलों जैसी बात करते हैं। मैंने कहा नाराज ना हो, तुम्हारी ही बात दोहरा रहा हूँ। 2 बीवियां तुम दोनों भाइयों की अलग अलग खाना बना के खाती,
तुम्हें खिलाती, लेकिन बूढ़ी माँ जिंदगी भर अलग खाना बना के खाती रही, तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी मुसीबत टल गई। अरे वो माँ जब तुम्हें खिलाती रही, तुम्हारी बीवी आई तो तुम उसकी बीवी के गुलाम बन गए और उसने तुम्हें माँ से जुदा कर दिया। माँ जिंदगी में भी तुम्हें खिलाती रही और तुम्हारी शादी के बाद भी अपना खाना बना के अपने शौहर को खिलाती रही। कमाल का अंदाज है, तुम्हें रोना नहीं हंसना चाहिए, मुसीबत टल गई है। अरे एक माँ है, हाथ जोड़ लो बीवियों के, खुदा की बंदी जिस माँ ने मुझे संवारा है, पाला है, बड़ा किया है, उसका मुझ पर एहसान है, मैं उसका बदल अदा नहीं कर सकता। इसलिए अपने माँ के कदमों के धूल बन जाओ, अपने बाप का गुलाम बन जाओ। इस तरह करोगे इंशाअल्लाह कामयाब होगे। तौबा करो, एक अल्लाह का हक, नमाज पे आ जाओ, दूसरा माँ बाप का हक अदा करो, तीसरा उलमाए किराम से मोहब्बत करो, और चौथा कहेंगे मौलाना साहब सिर्फ माइये का हक है, अब बच्चों की माँ का हक नहीं है क्या? उनका भी हक है। तो मैं चौथी चीज मैंने कहा था कि बीवी के भी हक हैं। वो किसी सोचो जरा, कुर्बानियां दोनों की अलग अलग हैं। और आदमी बचपन में माँ बाप का सहारा लेता है, जवान होता है तो बीवी का सहारा लेता है, और जब बूढ़ा होता है तो औलाद का सहारा लेता है। बगैर सहारे के इंसान एक कदम नहीं चल सकता, तन्हा जिंदगी नहीं जी जा सकती, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे जरूर। लेकिन सबके हुकूक अलग अलग हैं। जो बीवी 18 साल 20 साल तक अपने माँ बाप के साथ तन्हा रही है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो वो बीवी अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे पास आई है तो उसको क्या चाहिए? एक भाई को छोड़ी है, भाई का प्यार चाहिए, बहन को छोड़ी है, बहन का प्यार चाहिए, माँ को छोड़ी है, माँ का प्यार चाहिए, बाप को छोड़ी है, बाप का प्यार चाहिए। वो एक अजनबी घर में एक रिश्ता बनाना चाहती है, उसे मोहब्बत दो, सामान की जरूरत नहीं है, दिलें बिछा दो उसके लिए, उसके जो हुकूक है उसे अदा करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कौन कौन नौजवान आज इस मजमे से तौबा करता है कि अब हम माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह नहीं करेंगे भाई, सारे नौजवान हाथ उठाए। इसका मतलब इससे पहले करते रहे नहीं भाई। अल्लाह अकबर, ये है अंदाज उलमा का, किस तरीके से मंतिकी अंदाज जो फसाना जानते हैं। अल्लाह, आज से अहद करो, तुम अगर माँ बाप के गुलाम बन गए तो खुदा की कसम अल्लाह के गुलाम बन जाओगे इंशाअल्लाह। उनकी दुआएं तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देंगी। अहद कर लो कि मैं अपने कमरे में जाने से पहले माँ के कमरे में जाऊंगा। और चलते चलाते अपनी बात खत्म करते आपको एक हदीस सुनाता चलूं। अगर आपको हज करने का पैसा नहीं है, तवाफ करने का पैसा नहीं है, काबे में जाने का पैसा नहीं है, मस्जिद नबवी में जाने का पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, कंगाल हैं, बिल्कुल गरीब हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं, घर बैठे हज करना है। जाइए, रोजाना वुजू कीजिए, न कीजिए, चेहरा धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, सुबह उठिए, अपने बाप के कमरे में चले जाइए, अपने माँ के कमरे में चले जाइए, एक नजर मोहब्बत भरी नजरों से दोनों को देख लीजिए, एक मकबूल हज का सवाब घर में। अल्लाह अकबर, क्या बात है, सच है, बिल्कुल हदीस है। जाए आप, कहीं तवाफ करने की जरूरत नहीं, आपका काबा आपके घर में पड़ा है। अरे मदरसे में लाखों रुपए दे देते हो, माँ रोटी को तरसती है, साड़ी को तरसती है, कपड़े को तरसती है, बाप रोटी का पैसे का मोहताज है, और चाय खाने में बैठकर इंतजार करता है, पॉकेट में कुछ नहीं है। अरे तुम उससे पहले उसके पॉकेट में रख दो। तुम्हें याद नहीं है बचपन का जमाना, वो पॉकेट खुला छोड़ देता था तो बाप की पॉकेट में जब चाहता था हाथ लगाता निकाल लेता था। यकीन जानिए, अगर हमने माँ बाप के हुकूक को पहचान लिया तो उनके दुआओं के सदके में अल्लाह के हुकूक को पहचानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं चलते चलाते आपसे कहूंगा कि आपसे उम्मीद है, ये मजमा बैठा है, आज अगर अहद कर ले कि हम इंशाअल्लाह तौबा करके नमाजों पे भी आ जाएंगे, माँ बाप के हुकूक पे भी आ जाएंगे, तो इसी उम्मीद पे आपके साथ रूबरू हुए हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, क्या बात है, एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो,
जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ गंगलहम की शाम न हो, जहाँ खून की होली आम न हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। बेशक बहुत एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।